इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। एक पोएम है, बहुत ही अच्छा पोएम है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पोएम पढ़ने वाले हैं, सिंपैथी, सहानुभूति। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पोएट का नाम देखते हैं। तो पोएट कौन है? पोएट हैं चार्ल्स मैक्के हैं। कौन है? चार्ल्स मैक्के। तो देखिए ये क्या कहते हैं, I lay in sorrow, deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. तो चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ। तो चार्ल्स मैक्के बोलते हैं, यानी पोएट बोलते हैं, I lay in sorrow, deep distressed, मैं कष्ट में था। ठीक है, एक समय की बात है, मैं कष्ट में था। डीप डिस्ट्रेस्ड, गहरे दुख में था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, मेरे कष्ट को, मेरे दुख को एक घमंडी आदमी सुना। ठीक है, घमंडी आदमी सुना, उसको घमंड था अपने पैसों पे। हिज लुक्स वर कोल्ड, ठीक है ना, उसके जो हाव भाव थे ना, चेहरे के भाव थे ना, वो उदासीन थे। कहने का मतलब क्या ना, वो कभी जो दुख में थे ना, पीड़ा में थे, तो उनको देखकर उसको दया महसूस नहीं हुआ। समझे, कुछ दया महसूस नहीं हुआ। उनको सहानुभूति भरे शब्द कुछ बोला ही नहीं कि हाँ तुम्हारा जो दुख है, दर्द है, वो दूर हो जाएगा, ठीक है, फिर से सुख वापस आ जाएंगे। तो जो मोटिवेटिंग शब्द होता है ना, मोटिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, वो ऐसा कोई भी शब्द वो नहीं बोला। ठीक है, उसके चेहरे का भाव एकदम उदासीन था। जैसे हम सब किसी को दुख में देखकर दुखी हो जाते हैं ना, तो वो घमंडी आदमी नहीं हुआ। ही गेव मी गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ पर आपको पहले ही बता देते हैं, सोना नहीं है। गोल्ड का मतलब यहाँ पर मनी है, धन है। ही गेव मी गोल्ड, वह मुझे धन दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन सहानुभूति भरे शब्द एक भी नहीं बोला। ठीक है, सहानुभूति भरे शब्द एक भी नहीं बोला, मोटिवेट नहीं किया। बोला कि लो, ये लो पैसा, बस हो गया। कुछ बोलना ना चाहिए, कुछ मोटिवेट करना चाहिए ना, तो नहीं, कुछ नहीं। माई सॉरो पास्ट, फिर बोलते हैं ना मेरे कष्ट बीत गए, यानी जो कष्ट भरे दिन थे बीत गया, फिर से सुख का दिन आ गया उनके जीवन में, कवि के जीवन में। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, ठीक है, मैंने उसे वापस कर दिया जो धन उसने मुझे दिया था। जो घमंडी आदमी दिया था ना, तो वो धन वो वापस कर दिए जब अच्छे दिन उनके आ गए। तो देन स्टूड इरेक्ट, और सीधा तनकर खड़ा हुआ। सीधा तनकर खड़ा हुआ खाने के सेंस से क्या, वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए। ठीक है, एंड स्पीक माई थैंक्स, और अपना धन्यवाद बोला। ठीक है, धन्यवाद बोला कि हाँ थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके दान को ना, उसके दान का आभार प्रकट किया कि हाँ तुम मदद कर दिए तो बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम मदद कर दिए। चैरिटी मतलब यहाँ पर दान नहीं, चैरिटी का मतलब यहाँ पर हेल्प है, क्योंकि वो पैसा लेखक कवि लिए थे ना उस घमंडी आदमी से, प्राउड मैन से, तो फिर वापस कर दिए, तो दान कहाँ हुआ, तो हेल्प। तो वो जो उसका मदद किया था ना, घमंडी आदमी कवि का मदद किया, तो आभारी महसूस किया। आगे है आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, फिर बोलते हैं कि फिर से, ठीक है, उनकी जिंदगी में फिर से दुख के भरे दिन आ गए। एक बार फिर से बोलते हैं आई ले इन वांट, मैं कमी में था, यानी उनको किसी चीज का क्या कमी था। वांट मतलब चाहना भी होता है, लेकिन यहाँ पर चाहना नहीं है, यहाँ पर कमी है। इन ग्रीफ एंड पेन, मैं दुख और कष्ट में था। ए पुअर मैन पास्ड माई वे, बोलते हैं कभी कि मेरे रास्ते से एक गरीब आदमी गुजरा। उनके रास्ते से गुजरा कहने का मतलब उनको देखा कि हाँ वो कष्ट में है। ही बाउंड माई हेड, वह मेरा सिर दबाया। ही गेव मी ब्रेड, ही गेव मी ब्रेड, और मुझे रोटी दिया। किस लिए? खाने के लिए। आगे है ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, वह मेरा देखभाल किया दिन रात। ठीक ना, दिन रात बैठ के एकदम देखभाल किया। तो हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, तो कभी है ना, कभी बहुत कंफ्यूजन में है। तो क्या बोलते हैं ना कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसे फिर से कैसे वापस करूंगा, फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो उसने मेरे लिए किया है। ठीक है ना, ये जो गरीब आदमी पूरा केयर किया, पूरा देखभाल किया, उनका सिर दबाया, ठीक है ना, खाने के लिए रोटी बना के दिया, दिन रात देखभाल किया, तो इसको कैसे वो लौटाएंगे। ये जो घमंडी आदमी था ना, ये पैसा दिया तो उसको तो लौटा दिए, वो
तो उनके पास फिर से पैसा हो गया। तो लेकिन ये जो देखभाल किया, केयर किया, उसको कैसे वापस करेंगे, यही कवि बोलते हैं। ओह, गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपथी। हेवनली मीन्स क्या होता है, सुखद होता है, सुखद, और सिंपथी मीन्स सहानुभूति। तो बोलते हैं ओह गोल्ड इज ग्रेट है, यानी धन क्या है, धन बड़ा है, ठीक है, धन बड़ा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा है क्या, हेवनली सिंपथी, सुखद सहानुभूति। जो किसी का केयर करता है तो उसको वापस नहीं करते। तो कवि बोलते हैं चार्ल्स मैकके कि जो सुखद सहानुभूति है ना, ये धन से भी बड़ा है। धन तो बड़ा है, लेकिन धन से भी बड़ा कौन है, सुखद सहानुभूति, क्योंकि इसको है ना वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो धन है उसको वापस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि हाँ आपके पास किताब होगा तो किताब से याद कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, या फिर सीधे प्लेलिस्ट से वीडियोज़ को देख लीजिए।